नमस्कार साथियों। आज झारखंड में हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत सिंहभूम का सिंह वंश की चर्चा करेंगे। तो सिंहभूम नामकरण ही क्यों पड़ा? तो साथियों, हो जनजातियों की जो प्रमुख ये सर्वोच्च देवता सिंगोंगा थे, उनके नाम पर इन जगहों का नाम सिंहभूम पड़ा। तो सिंह वंश की स्थापना से पूर्व भी हो जनजाति इन क्षेत्रों पे रहा करते थे। सिंहभूम जो देख रहे हैं उड़ीसा के उत्तर में स्थित है और झारखंड के दक्षिण भाग में स्थित है। तो साथियों, अब देखेंगे कि सिंहभूम के जो पारिवारिक इतिहास की जानकारी हमें वंश प्रभा लेखन से मिलती है। और वंश प्रभा लेखन से ही देखेंगे सिंहभूम में सिंह वंश की दो शाखाओं की जानकारी मिलती है। यानी सिंहभूम के जो शासन कर रहे थे, जो राजा थे, वो दो भागों में बटे हुए थे, अर्थात दो रूप में शासन हुए। कैसे दो रूप में? एक पहली शाखा जो 8वीं सदी के प्रारंभ में स्थापित होती है और दूसरी शाखा 13वीं सदी ईस्वी में। तो साथियों, पहली शाखा के जो संस्थापक थे, अर्थात सिंहभूम के पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। और काशीनाथ सिंह ये कौन थे? ये राठौर राजपूत थे और पश्चिम भारत से आकर पोरहाट राज्य की स्थापना किए थे। और साथियों, वंश प्रभा लेखन के अनुसार ये बतलाया जाता है कि 7वीं सदी के अंत में, कब? 7वीं सदी के अंत में, अर्थात 693 ईस्वी में सिंहभूम के जो लोग हैं, इनको सिंहभूम के सिंह वंश के लोग भूइयां और सड़कों के संपर्क में आए थे। और फिर इन क्षेत्रों पर वो 8वीं सदी के प्रारंभ में इन क्षेत्रों पर हुए क्या किए? अधिकार कर लिए। अधिकार करने के बाद ये स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते, ये छोटानागपुर खास के नागवंशी शासकों के अधीन रहकर शासन कर रहे थे। शासन करने के बाद आप देखेंगे, कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि ये स्वतंत्र रूप से फिर इन क्षेत्रों पे शासन करने लगे। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा में कुल 13 शासक हुए और सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा 13वीं सदी के प्रारंभ तक शासन करते रहे। यानी प्रारंभ में शासन करते रहे। ठीक इसी समय दूसरी सदी यानी 13वीं सदी के प्रारंभ तक सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा ने शासन किया। फिर हम लोग देखेंगे 13वीं सदी में ही दूसरी शाखा शासन करना प्रारंभ किया, अर्थात दूसरी शाखा में सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 13वीं सदी में शासन प्रारंभ किया। तो इस समय दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह थे। दर्प नारायण सिंह से 1205 ईस्वी में सिंहभूम की दूसरी शाखा की स्थापना किए थे। यानी सिंहभूम में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह ने किए। इनका कार्यकाल 1205 से 1262 रहा। इनका कार्यकाल देखेंगे लंबा काल रहा। इसके बाद इनके पुत्र युधिष्ठिर शासन किए 1262 से 1271 ईस्वी। इनका शासनकाल थोड़ा संक्षिप्त रहा है। इनके बाद इनके पुत्र जो काशीराम सिंह गद्दी पे बैठे, इनका सबसे महत्वपूर्ण क्या था? इन्होंने बनाई क्षेत्र में पोरहाट के नाम से एक नई राजधानी की स्थापना की। इसके बाद हम लोग देखेंगे अच्युत सिंह शासक बनते हैं। अच्युत सिंह के समय एक सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है कि उसके समय, अर्थात अच्युत सिंह के शासन काल के समय कुल देवी यानी राज्य की कुल देवी, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे उनके राज परिवारों के कुल देवी हुआ करती थी, उसी तरह उस राज्य के कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। फिर देखेंगे साथियों त्रिलोचन सिंह शासक बनते हैं, लेकिन इसके विषय में अभी तक कोई जानकारी बहुत सा हासिल नहीं हो पाई है। तो साथियों, इसके बाद हम लोग अर्जुन सिंह प्रथम की बात करेंगे। तो अर्जुन सिंह प्रथम जब गद्दी पे बैठे और अपने बनारस तीर्थ यात्रा गए थे। तीर्थ यात्रा करने कहाँ गए थे? बनारस से लौटते समय यह मुस्लिमों के हाथ में पड़ जाते हैं, अर्थात उनके चंगुल में फंस जाते हैं। मुस्लिम अर्जुन सिंह को पकड़कर कटक अर्थात उड़ीसा ले जाते हैं। उड़ीसा में क्या है? कटक है, वहां ले जाते हैं और वहां काफी दिनों तक रहे। बाद में इन्हें क्या किया? अपने 32 अनुयायियों के साथ इन्हें अपने राज्य सिंहभूम जाने की अनुमति दे दी गई। इस तरह साथियों अर्जुन सिंह का शासन रहा। और फिर देखेंगे इसके बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ये जगन्नाथ सिंह द्वितीय ये इस सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा का 13वां शासक था और यह काफी उत्पीड़क स्वभाव का था। ये वहां के जो जनजातीय थे, भूइयां जनजाति, उनको काफी उत्पीड़न कर रहे थे। इनके उत्पीड़न से तंग आकर ही भूइयां लोगों ने क्या किया? इनके समय में विद्रोह कर दिया। इसके बाद देखेंगे साथियों कि जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उनका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम में गद्दी बैठते हैं। सिंहभूम के फिर आप देखेंगे ये पुरुषोत्तम सिंह के बाद उनके पुत्र जो अर्जुन सिंह द्वितीय गद्दी में बैठते हैं। तो साथियों, वो अर्जुन सिंह द्वितीय के विषय में या पुरुषोत्तम सिंह के विषय में जो हम लोग चर्चा देखेंगे उत्तर मुगल काल में देखेंगे, क्योंकि वो को रिलेट करके मुगल काल से हम लोग पढ़ना पड़ेगा। यानी उत्तर मुगल काल में और
ये सिमुंग वंश के जो अर्जुन सिंह द्वितीय हुए इनके संबंध में पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो जो इन राजवंशों के विषय में इतिहास की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। तो साथियों ये है सिमुंग का वंश जो आपके सामने है। साथियों ये वीडियो आप अवश्य ही देखिएगा और इससे अपने ज्ञान के चक्षु को बढ़ाइएगा और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर पाइएगा। इस चैनल को अवश्य ही आप क्या करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।